नमस्कार, मैं श्री स्वागत है उत्तराखंड लाइव में। पहले हेडलाइंस। हिमाचल के बस आदर्श में खालाड़ी दुर्घटना में घायल लोगों को देखने को अस्पताल पहुंचे सीएम धामी। डॉक्टरों को दिया गया घायलों को बेहतर इलाज देने के निर्देश। धामी सरकार ने दी अपलन कार्मियों की बड़ी खुशखबरी। सम्मान काम सम्मान वेतन शासन दिशा में किया जारी। करीब 1000 कर्मियों को मिलेगा लाभ। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने की हाई लेवल मीटिंग। लापरवाही बरतने की कई पुलिस कर्मियों को किया निलंबित। कुंजन हत्याकांड को लिया गया एसआईटी में गठित। रुद्रप्रयाग में 5 साल की मासूम को उठा ले गए गुलदार। घंटों में मशक्कत के बाद देर रात को बरामद किया गया शव। डीएम ने दी 2 दिन के लंबे बाद के स्कूलों अलर्ट में वन विभाग। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के अस्पताल में कल कालाशी इलाकों में और इस हिमालय के हादसे में घायल हुए लोगों को मुलाकात की। उन्होंने हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर की बस हादसे में घायलों की सभी लोगों को ठीक से इलाज और सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिया गया। आपको बता दें कि हिमाचल के प्रदेश में चौपाला को पावट और साहिब में आ रहे हिमाचल का रोडवेज का बस और मंगलवार को हरिपुर कोटे की कवानी मनशिया राजमार्ग के सुदाई खड्ड के पास 100 मीटर की गहरी खाई में गिर गई थी। दुर्घटना में कालशी और से हो रही एक ट्रक के पास देते हुए समय और पस्त ठहरने की वजह से बस में 36 लोगों की सवार थे। दुर्घटना में हिमाचल की शिमला जिला नेरवा के पियोन की और याशमानी 38 और कैमुला निवासी के धन और बहादुरी की 50 और ग्राम के बिजमल निवासी के रिया 28 की घटनास्थल पर की मौत ही हो गई, जबकि 33 लोगों की घायल गए। शिमला की पोपट और निवासी के बाद चालक निर्देशक कुमार की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड की सरकार ने उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य समान वेतन के आदेश जारी कर दिया गया। उपनल कर्मचारी के संगठन लंबे समय में के मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। सरकार की आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन के हड़ताल खत्म की थी। अब सरकार ने अप्रैल की कर्मचारियों के लिए समान वेतन समान कार्य के लिए आखिरकार आदेश को देकर किए गए हैं। कोर्ट के आदेश के क्रम के सरकार ने ये फैसला किया कि सचिव और सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी ने उत्तराखंड की शासन की ओर से आदेश जारी किए कि इस आदेश में 12 नवंबर 2018 को कट ऑफ और डेटा रखा गया है, जिसके शासन की जारी आदेश के अनुसार अकुशल श्रमिक और वेतन के लेवल 1 और अर्ध कुशल श्रमिकों को वेतन लेवल 2 और कुशल कर्मी के लेवल 4 उच्च कुशल लेवल के साथ अधिकारी वर्ग लेवल 10 की वैश्विक सैलरी अनुमन्य की गई है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक के पुलिस और मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा गढ़ताल के एवं कुमाऊं के प्रभारी के सहित सभी जिलों को पुलिस अधीक्षक एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद भी रहे। डीजीपी ने लापरवाही बरतने की मामला 3 पुलिसकर्मियों को ऋषिकेश एम्स की चौकी प्रभारी एसआई के सहिल विशिष्ट, देहरादून की खड़बूड़ा चौकी में प्रभारी एसआई प्रद्युम्न नेगी और हरिद्वार के जिला भागलपुर थाना क्षेत्र की रविदास जयंती पर विपक्षों में हुए संघर्ष एवं गोलीबारी की घटना में गंभीर लापरवाही पर हल्का प्रभारी और चुड़ियाला से एसआई सुरेश शर्मा निलंबित हो गए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान डीजीपी निर्देश गंभीर अपराधी घटनाओं की लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लैंड और फ्रॉड के मामले में समयबद्ध से पारदर्शिता कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीओ प्रारंभिक और जांच की अनिवार्य होगी। साथ ही में सिविल के मामले में हस्तक्षेप करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस कर्मियों के भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सतर्कता विभिन्न के द्वारा सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिए गए हैं। सभी लैंड और फ्रॉड मामले में जांच और सीओ ने स्तर पर और
की जाएगी। 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय सौंपी जाएगी। इसके हाथ और पुलिस की मुख्यालय निलंबित की भूमि और संबंधित मामले में लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। रुद्रप्रयाग के छिनका कोकाडी खाला के गुलदार की 5 साल की बच्चे को उठा ले गया। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ और डीडीआरएफ को पुलिस ने जिला प्रशासन और वन विभाग की टीमों को मौके पर ही भेजा। एसडीआरएफ देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद 11 बजे मृत बच्चों की शव बरामद किए गए और जिलाधिकारी आसपास स्कूलों की 2 दिन की अवकाश भी घोषित किए गए। ग्रामीण के मांग के वन विभाग ने ये तो किया कि प्रभावित इलाकों में पिंजरा लगाए जाएंगे। इसमें सिंदरवानी गांव में एक सूचना मिली थी कि संभवतः बाघ जो लेपर्ड है उसके द्वारा एक बच्चे को जो है उठा लिया गया है। तो तत्काल यहाँ मौके पे हमारी सारी टीमें पहुँची हैं, जिसमें फॉरेस्ट विभाग की भी इसमें 3 टीम थी, हमारी डीडीएमओ की 2 टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, साथ ही पुलिस है और हमारी रेवेन्यू टीम है। तो सभी ने जो है 6 टीमों ने लगातार जो है सर्च अभियान चलाया है। उत्तराखंड के शासन में वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय के जियोलॉजी राज्य ग्लेशियर झीलों की निगरानी के लिए नोडल विभाग बनाए गए हैं। वीडियो के इंस्टीट्यूट ऑफ अन्य केंद्र की संस्थानों के साथ मिलकर झीलों के उद्यान करेंगे। सेंसर की तथा सायरन लगाने की कार्रवाई भी करी जाएगा। राज्य में लगभग 1200 ग्लेशियर झीलों की, जिनमें से 13 संवेदनशील अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लेशियर झीलों के उद्यान की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी होगी। वीडियो की निदेशक नोडल विभाग के रूप से काम करेंगे। अध्ययन के बाद आगे रणनीति की तैयार भी करेंगे। वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया गया है ताकि अध्ययन के लिए आवश्यकता तैयारी शुरू कर दी गई है। वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय का जियोलॉजी निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत ने बताया कि उनकी संस्थानों के ऑपरेशन के स्तर पर काम करना ध्यान दे रही है ताकि जल्द से जल्दी निगरानी प्रक्रिया शुरू की जा सके। ये बात सही है कि हाँ, एसडीएमए ने जो है वाडी इंस्टीट्यूट को नोडल एजेंसी बनाया है और इसमें कई लोगों की बराबर की हिस्सेदारी है, जिसमें मतलब एनआरएससी को देख लीजिए, आईएमडी को देख लीजिए, एनआरएससी या आईआरएस एक ही बात है मेरे लिए, या फिर सीडब्ल्यूसी या एनआईएच, तो इन सब लोगों का इसमें योगदान रहेगा। और अभी मेन चीज़ यही है कि हम लोगों ने पीछे भी जब मीटिंग हुई थी तब भी यही बात की थी कि इसमें जो भी काम है वो 2 लेवल पे है, मतलब एक ऑपरेशनल लेवल है और एक रिसर्च लेवल है। ग्लेशियर लेक का पूरा काम चीफ सेक्रेटरी सर ने वाडिया इंस्टीट्यूट को नोडल ऑफिसर बना दिया है, नोडल विभाग बना दिया है और जो डायरेक्टर वाडिया हैं नोडल विभाग के रूप में काम करेंगे। उनके साथ हमारी कई चरणों में बैठक हो गई है। अभी कुछ दिन पहले बैठक हुई थी हमारी। अब वो जो डेटा काफ़ी कुछ तैयार हुआ है, तो जो डेटा तैयार है उसको ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा और वहाँ पे फिर सेंसर सायरन लगाने की कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में कुटवारा में हुई घटना के बाद अब जहां तमाम लोग दीपक कुमार को सराहना करें, तो वहीं राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट के जरिए दीपक कुमार को बहादुर बताते हुए उनकी सराहना की। उत्तराखंड की महिला कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौताल ने बीते दिनों की कुटवारा में जाकर दीपक कुमार विजय रावत को मुलाकात की और उन्होंने कुटवारा मामले में अपना साथ दिखाते हुए कहा कि बजरंग दल रोकने की उनकी सराहना की। ज्योति रौताल ने कहा कि जिस तरह प्रदेश में वक्त और बीजेपी सांप्रदायिक माहौल खराब करने की प्रयास किया है, उसने साथ भाजपा संबंधित बजरंग दल भी अब इस सांप्रदायिक माहौल को लगातार खराब करने के काम कर रहे हैं। दीपक कुमार के परिवार इस वक्त कुटवारा में डर के माहौल में जीने का मजबूर हैं। देखिए, उसमें पूरा मामला इस तरीके से था कि बाबा मैचिंग सेंटर है, कपड़े वाले बाबा हैं और वो मुस्लिम हैं। तो बजरंग दल उनके पास कुछ 15 दिन पहले गया था और उनको ये बोला था कि आप ये बाबा जो नाम है इसको यहाँ से हटाइए। तो उन्होंने कहा था कि बहुत सालों से मेरी दुकान इसी नाम से चलती है, तो मैं इस नाम को क्यों हटाऊंगा। तो दोबारा बजरंग दल वाले उस दिन गए थे और उन्होंने बोला था कि आपने ये नाम नहीं हटाया, तो उसमें तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। तो जो दीपक कुमार कश्यप हैं वो आ गया है और उन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी कि आपको किसने ये अधिकार दिया है कि आप इसको तोड़फोड़ करेंगे। तो
जब दीपक को उन्होंने ये पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कौन होते हो, आप बीच में क्यों आते हो, तो उससे कहा कि उन्होंने ये बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। अंकिता भंडारी मामले के सीबीआई के द्वारा अज्ञात वीआईपी के खिलाफ एफआईआर और दर्ज कर दी गई। जांच शुरू किए जाने पर भी भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि जिससे जांच आगे बढ़ी है, सच्चाई के सामने आने लगी और कांग्रेस की झूठ पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस संवेदनशील मामले को लेकर प्रदेश में अराजकता फैलाने की विकास अवरुद्ध करने की कोशिश, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है और इस अपराध के लिए कांग्रेस कभी माफ नहीं करेगी। नवीन ठाकुर का कहना है कि भाजपा की राज्य सरकार पहले ही दिन से बेटी अंकिता भंडारी को परिवार के साथ खड़े रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पीड़िता परिवार को इच्छा के अनुसार कार्रवाई करने को दिखाया है, जबकि कांग्रेस की राजनीतिक लाभ के लिए मामला जबरन तूल दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की सत्ता इसी के लिए करने के लिए मामला भुनाने की कोशिश कर रही है। हताश है, कांग्रेस के झूठ का जो है पर्दाफाश हो चुका है और किस प्रकार कांग्रेस ने इस प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश की, प्रदेश के विकास को जो है अवरुद्ध करने की कोशिश कांग्रेस ने की। इस अपराध के लिए कांग्रेस को इस प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। हम पहले दिन से ही बेटी अंकिता भंडारी के साथ हैं, हमारी सरकार साथ है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो उनके माता पिता जी ने चाहा वो किया और करके दिखाया। कांग्रेस ने जबरदस्ती जो है इस मामले को तूल देने की कोशिश की, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि उनके नेताओं के बयान आप सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने स्पष्ट कहा कि जब तक हम सत्ता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक अंकिता भंडारी मामले को हम लगातार उठाते रहेंगे। ग्राम पंचायत शिमला के द्वारा गांव के ग्रामीण के लोक निर्माण के विभाग के दफ्तर पहुंचे अधिशासी अभियान से मुलाकात करके जल्दी सड़कें निर्माण शुरू करने की मांग की है। ग्रामीण का कहना है कि नगाड़ा, गंदरे और के दवार के लिए स्वीकृति 3 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य की सर्वे होने के बाद भी अब तक भी शुरू नहीं हो पाया, जबकि सर्वे का कार्य लगभग 5 से 6 वर्ष पूर्ण हो चुका है। ग्रामीण ने बताया कि उनके गांव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फतेह सिंह की बटोला गांव के बावजूद इसके आज भी सड़क सुविधा से वंचित है, जबकि सड़क निर्माण के मार्ग को लेकर भी कोई बार लैनिब और दफ्तर के चक्कर काट चुके हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि को लेकर मुख्यमंत्री का ज्ञापन दे चुके हैं कि ये अधिराशि और अभियांत को निर्माण विभाग की रमेश चंद्र ग्रामीण आश्वासन करते हुए कहा कि सड़क निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण सड़क निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ करा जाएगा। एक्सपीडाइट करने के लिए बोल रहे थे, तो इसको हमने देखा है, उसका संयुक्त निरीक्षण होना है और इसको हम एक्सपीडाइट कर रहे हैं और वो संतुष्ट हो गए चले गए। जैसे कि हमारे गांव में हमें बहुत परेशानियां हो रही है, जहां की कई सालों से जो रोड हमारी सीधे मतलब बाई रोड सनकोट ईड़ा के लिए गई है, वही रोड से हमें ऊपर जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। कई बार मतलब हमने यहाँ पे जो रोड की मांग की थी वो फाइलें हमारे जो लोग हैं गांव के जो पुरुष लोग हैं उन लोगों ने वो फाइल यहाँ तक आगे से यहाँ तक भी वो फाइलें कितनी बार यहाँ ही दब गई है फाइलें। चैनल को धन्यवाद। हमारा जो यहाँ पे आने का जो मकसद था और हमारे साथ आप देख सकते हैं सब माताएं आ रखी हैं। हमारी जो रोड थी ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फतेह सिंह जी के गांव से हम आते हैं। ग्राम सभा सिमली का तोक है देवार। ऋषिकेश बोर्ड ऑफ बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन के 7 और 8 फरवरी को बोर्ड बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजित करने की 7 फरवरी पावर लिफ्टिंग और रेसलिंग की प्रतियोगिता होगी, जबकि 8 फरवरी उत्तराखंड की सबसे बड़ा बोर्ड बिल्डिंग प्रतियोगिता की जाएगी। ये प्रतियोगिता हरिद्वार के रोड स्थित आशीर्वाद वाटिका में होगी, जिससे भारत और बड़े बड़े प्रतिभा हिस्सा पहुंचेंगे। इस प्रतिभा के मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करना, जिससे युवा नशे के दूर में रहे। इस संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतियोगिता इस बार मास्टर हिमालय के पदक में जीतने वाला विजेता का इनाम के तौर पर 61,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा अन्य प्रतियोगिताओं को उत्साहवर्धन के लिए अलग अलग इनाम भी दिए जाएंगे। संगठन का उद्देश्य विभाग तिवारी ने बताया कि युवा को नशे के लत बचाने के लिए बार ये प्रतियोगिता शहर में की जाती है। बिल्डिंग एसोसिएशन नॉर्थ इंडिया लेवल की एक बड़ी प्रतियोगिता कराने जा रही है। हर वर्ष ये होती है, इस बार 9वीं बार होने जा रही है और ये इस बार इसमें आशीर्वाद वाटिका में कराई जाएगी और बहुत ही भव्य प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसमें
कई वेट कैटेगरी में बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिसमें मिस्टर उत्तराखंड, मिस्टर जूनियर उत्तराखंड, मिस्टर हिमालय, मिस्टर ऋषिकेश, मिस्टर मैन फिजिक, इसमें प्रतियोगिता वुमन बॉडी बिल्डर भी चुनी जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का प्रदेश में सरकार की कटाक्ष करते हुए कहा कि जिला तहसील बनाने के अधिकारी राज्य सरकार के, जबकि विकास खंड के लिए केंद्र सरकार अनुमति जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडेरी भूषण को कहा कि वो पापला जानकारी लें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। हरक सिंह रावत ने कहना कि किसी के जिला की कोई राजकीय मेडिकल कॉलेज हो सकता, तो उन्होंने कोटपारा राजकीय मेडिकल कॉलेज के मुद्दे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडेरी को ज्ञान देने की पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि कोटपारा विधायक हो चुके हैं जिसके पास भी लंबी राजनीतिक अनुभव है, जिसे रितु खंडेरी ने साथ बांटने की तैयारी की। हरक सिंह रावत कहना है कि रितु खंडेरी उनकी छोटी बहन। उन्होंने कहा कि रितु खंडेरी संसदीय ज्ञान और विभागीय ज्ञान देने की तैयार हैं। संसद निधि राज्य बाहर की खर्च करेंगे। भले ही सांसद इस केवल संस्कृति बनने बता रहे थे, लेकिन विपक्ष विधायक प्रीतम सिंह ने इस सवाल को खड़े करने के लिए काम किया। प्रीतम सिंह का कहना है कि संस्कृति करने से पहले स्थान जानकारी होनी चाहिए, या केवल संसद बनने गए तो हाथ आए कुछ नहीं। क्या ऐसे होते नहीं कि संसद ने अपनी कैरेक्टर को रिपोर्ट खराब होने के डरा रहे हैं। अरे भाई, सांसद को अगर संस्तुति करनी होती है तो सांसद को ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो संस्तुति कहाँ की कर रहा है। तो मैंने कहा ना कि राज्यसभा सदस्य बन गए हैं, इनके हाथों में कुछ नहीं है। वहां तो जो इशारा हो जाता है उस इशारे पर इनको चलना ही पड़ता है, नाचना ही पड़ता है। अगर नहीं नाचेंगे तो फिर दूसरे दिन जो है, कहते हैं ना, वो चरित्र प्रमाण पत्र जो है, वो कैरेक्टर जो इन्वॉल्वमेंट है। ये थी आज से की बड़ी खबरें। फिर मिलते हैं एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।